मैट्रिक्स ऑप्टिकेयर शैम्पू, मैट्रिक्स मेगा स्मूथ शैम्पू, कौन सा शैम्पू आप बालों में लगाना पसंद करेंगे? इस वीडियो को देखने के बाद आपका सारा कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। पिछले दिनों मैट्रिक्स ने लॉन्च करा है मैट्रिक्स मेगा स्मूथ शैम्पू और आज के वीडियो में इसी के ऊपर मैं बात करने वाली हूँ। मैंने अपने बालों में शैम्पू को इस्तेमाल करा है। अभी आप मेरे बालों में जो ये देख रहे हैं, ये जो लुक देख रहे हैं, ये इस शैम्पू को लगाने के बाद का रिजल्ट है। आगे इस वीडियो में इस शैम्पू का एक डिटेल वाला रिव्यू पेश करने वाली हूँ। तो चलिए गाइस, शुरू करते हैं आज का और एक प्रोडक्ट रिव्यू का वीडियो। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल शाइनी रूप्स। मेरा नाम है रूपा। स्वागत है यहाँ पे आप लोगों का। यहाँ पे मैं स्किन केयर, हेयर केयर और प्रोडक्ट रिव्यूज़ के बहुत सारे वीडियोस अपलोड करती हूँ और आज के वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ मैट्रिक्स मेगा स्मूथ शैम्पू के बारे में। मैट्रिक्स ऑप्टिकेयर शैम्पू से और भी बेहतर तरीके से काम करेगा मैट्रिक्स मेगा स्मूथ शैम्पू। दोनों शैम्पू का प्राइस लगभग सेम है। 250 ml का प्राइस है 359 रुपीज़। कंपनी का ये भी कहना है कि 4 दिनों तक आपके बालों को ये शैम्पू फ्रीज फ्री रखेगा। मतलब एक बार शैम्पू को लगाने के बाद आपको 4 दिनों तक अपने बालों को धोने की ज़रूरत नहीं है। आपके बाल उसी तरीके से मैनेजेबल रहेंगे, फ्रीजलेस रहेंगे और सॉफ्ट रहेंगे। सबसे पहले इस शैम्पू के इंग्रेडिएंट्स को देख लेते हैं। ज़्यादातर मैट्रिक्स के शैम्पू केमिकल इंग्रेडिएंट से ही बना हुआ होता है, तो इसमें भी बहुत सारे केमिकल वाले इंग्रेडिएंट्स हैं। अगर आप एक नेचुरल शैम्पू की तलाश कर रहे हैं तो इस वीडियो को आप स्किप कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे जितने सारे इंग्रेडिएंट्स शैम्पू में डाला गया है सारे ही केमिकल वाले इंग्रेडिएंट्स हैं। पैकेजिंग के बारे में अगर बात करें तो मैट्रिक्स ऑप्टिकेयर शैम्पू का जो बॉटल था और मेगा स्मूथ शैम्पू का जो बॉटल है, दोनों का लुक सेम है। कलर थोड़ा सा डिफरेंट है। ऑप्टिकेयर शैम्पू के बॉटल का जो कलर था वो थोड़ा सा ब्राइट ऑरेंज था और ये थोड़ा सा रस्टी ऑरेंज है। तो दोनों में कलर का थोड़ा सा अंतर है, लेकिन लिखावटें वगैरह सब कुछ सेम है और प्राइस भी दोनों शैम्पू का लगभग सेम है। ये शैम्पू आपको फ़िलहाल किसी भी ऑनलाइन स्टोर पे मिल जाएगा। मैंने इस शैम्पू को फ्लिपकार्ट से ख़रीदा है और लगाया है कि मैं जब नायका पे देख रही थी तो यहाँ पे वो शैम्पू अवेलेबल नहीं था, इसलिए मैंने फ्लिपकार्ट से लिया है। शैम्पू को लगभग 1 वीक मैंने अपने बालों में लगाया है। 1 वीक में 3 बार मैंने अपने हेयर वॉश करा है इस शैम्पू से। इस शैम्पू में बेसिकली हाईलाइट किया गया है अमीनो एसिड को, जो बालों को सॉफ्ट बनाता है, फ्रीज फ्री और सिल्की बनाता है, बालों को एक मैनेजेबल लुक देता है। तरीका ये भी कहना है कि रेगुलर यूज़ करने से आपके बालों में से ड्राइनेस चला जाएगा और बाल अच्छे तरीके से फ्रीजलेस रहेंगे, हेयर फॉल भी कंट्रोल हो जाएगा। मेन इंग्रेडिएंट लिस्ट में इन्होंने अमीनो एसिड और शिया बटर को हाईलाइट करा है और इनका ये भी कहना है एक्सट्रीम ह्यूमिडिटी में, जहाँ पे बाल बहुत ज़्यादा गीले गीले हो जाते हैं, चिपचिपा हो जाता है, फ्रीजी हो जाते हैं, एक्सट्रीम ह्यूमिड कंडीशन में भी आप अपने बालों को फ्रीजलेस रख सकते हैं। कंपनी ने ये कहा है कि मैट्रिक्स मेगा स्मूथ शैम्पू में अमीनो एसिड है, शिया बटर है, जो आपके बालों में शाइन बरकरार रखता है। अमीनो एसिड बालों में स्मूथनेस लाता है और शिया बटर बालों को फ्रीज फ्री रखता है, बालों को सॉफ्ट, मॉइस्चराइज और नरिश बनाता है। धूल मिट्टी प्रदूषण की वजह से बालों में जो डैमेज होता है, हमारे बालों को जो डैमेज सहना पड़ता है, उससे भी ये आपके बालों को सेफ रखता है और बालों को हेल्दी लुक देता है। ये तो गए कंपनी के कुछ बातें। चलिए आगे जानते हैं शैम्पू को लगाने के बाद एज अ कस्टमर मुझे क्या फील हुआ है। मैट्रिक्स मेगा स्मूथ शैम्पू को मैंने 1 हफ्ता अपने बालों में लगाया था। सबसे पहली जो दिक्कत आपको होगी, अगर आप हेवी ऑयलिंग करते हैं अपने बालों में, तो इस शैम्पू से बालों को धोते वक्त आपको दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि ये शैम्पू ज़्यादा मात्रा में लगता है। ये एक माइल्ड शैम्पू है, ज़्यादा हार्श नहीं है। इस शैम्पू से बालों को धोते समय आप एक चीज़ नोटिस करोगे कि ज़्यादा झाग नहीं होगा। तो जब भी आप अपने बालों को एक्स्ट्रा ऑयलिंग करते हैं, उस समय अगर आप इस शैम्पू से अपने बालों को धोते हैं तो हो सकता है ज़्यादा मात्रा में आपको शैम्पू लेना पड़े। तो इसका एक सल्यूशन जो मैंने पहले भी कहा है और अभी भी कहूँगी कि हेयर वॉश वाटर तैयार करके आप अपने बालों को धो सकते हैं और उसके बाद शैम्पू को इस्तेमाल करेंगे तो शैम्पू कम क्वांटिटी में भी लगेगा और बाल अच्छे तरीके से साफ भी होंगे। अब हेयर वॉश वाटर में आप गुड़हल का पानी तैयार कर सकते हैं, आप अंडे का हेयर मास्क तैयार करके बालों को धो सकते हैं और उसके बाद शैम्पू का इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर हल्का गुनगुना गर्म पानी लीजिए, उससे अपने बालों को धोइए और उसके बाद शैम्पू करेंगे तो शैम्पू ज़्यादा मात्रा में नहीं लगेंगे। एक शैम्पू एक इंसान के लिए 3 महीना सफिशिएंट है और अगर आप एक मेल पर्सन है तो आप इस शैम्पू से 5-6 महीने अपने बालों को धो सकते हैं। इस शैम्पू को कौन कौन इस्तेमाल कर सकता है? अगर आपके बालों में ड्राइनेस है, अगर आपके बालों में फ्रीजनेस है, आप अपने बालों को मैनेजेबल रखना चाहते हो। लुक एट माय हेयर, मैंने बालों में कोई भी ब्लो ड्रायर वगैरह इस्तेमाल नहीं करा है और मेरे बाल फिलहाल इस तरीके से लग रहे हैं।
मैंने रिबॉन्डिंग करा था, लेकिन सामने का जो रिबॉन्डिंग है वो ख़राब हो गया था। बट अभी आप देख सकते हैं सिर्फ शैम्पू को इस्तेमाल करने के बाद ही सामने के बाल अच्छे तरीके से मैनेजेबल हुए हैं। लुक एट द फ्रंट पार्ट। तो ये एक्स्ट्रा बाउंसीनेस आपके बालों को प्रोवाइड नहीं करेगा, आपके बालों को अच्छे तरीके से मैनेजेबल लुक देगा, जो हर कोई चाहता है कि मैं ड्रायर भी इस्तेमाल नहीं करूँगी, मैं स्ट्रेटनर भी इस्तेमाल नहीं करूँगी, लेकिन फिर भी मेरे बाल मैनेजेबल रहेंगे। क्योंकि क्या होता है, जो बेबी हेयर होता है ना, वो ऊपर की तरफ ऐसे उठ के रहते हैं शैम्पू करने के बाद, फिर उनको स्ट्रेट लुक देने के लिए आपको स्ट्रेटनर का इस्तेमाल करना पड़ता है। इस शैम्पू को लगाने के बाद ऐसा नहीं करना पड़ेगा। हेयर फॉल भी काफ़ी कम हुए थे, शैम्पू करते समय ज़्यादा हेयर फॉल नहीं हुआ था। और सबसे बढ़िया बात यह है, शैम्पू लगाने से आप अपने बालों में एक सॉफ्टनेस फील कर पाएंगे। बाल आप यहाँ पे मेरे बालों का टेक्सचर देख सकते हो। इट इज़ लुकिंग हेल्दी, नरिश्ड एंड मॉइस्चराइज। बहुत ज़्यादा मॉइस्चराइज नहीं करेगा, एक बैलेंस क्रिएट करता है, विच इज़ गुड। और अगर मैं मैट्रिक्स ऑप्टिकेयर शैम्पू के साथ मैट्रिक्स मेगा स्मूथ शैम्पू का कंपेयर करूँ, मुझे लगता है मेगा स्मूथ इज़ रियली बेटर देन द प्रीवियस वन। तो अगर आप अपने ड्राई बालों में इसको इस्तेमाल करना चाहते हैं, बेझिझक कर सकते हैं। और अगर आप अपने बालों में एक सॉफ्टनेस लाना चाहते हैं, आपके बाल बहुत ज़्यादा रफ हो गए हैं, बालों में दो मुँहे बालों की समस्या है, उसको ठीक करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। मुझे तो ये शैम्पू बहुत अच्छा लगा है और ये काफ़ी इकोनॉमिकल भी है, क्योंकि मैं अपने बालों में फ़िलहाल इस्तेमाल करती हूँ वेला इनविगो न्यूट्री एनरिच शैम्पू, जिसका प्राइस इसका डबल है। उसका प्राइस 600 है, इसका 350 है, लगभग डबल ही आप कह सकते हो। तो उस शैम्पू से मुझे जितना रिज़ल्ट मिलता है, इस शैम्पू को लगाने से मुझे उतना ही रिज़ल्ट मिला है। लेकिन प्रॉब्लम ज़्यादातर ये होता है, जब भी आप एक शैम्पू नया नया मार्केट में आया है इस्तेमाल करते हो, ठीक रहता है, लेकिन उसके बाद कंपनी चुपचाप से ना उसका जो इंग्रेडिएंट है, प्रोपोर्शन है इंग्रेडिएंट्स का, वो चेंज कर देती है। उसके बाद वो शैम्पू उस तरीके से काम नहीं करता है। अगर इस शैम्पू का जो इंग्रेडिएंट्स है और उसका इंग्रेडिएंट्स का जो प्रोपोर्शन है वो फ़िलहाल जैसा है वैसा ही रहेगा ना, तो ड्राई, डिहाइड्रेटेड और फ्रीजी बालों के लिए काफ़ी अच्छा शैम्पू ये होने वाला है और आगे लोग इसको बढ़ चढ़ के इस्तेमाल भी करेंगे। तो येस, मेरी तरफ से तो थम्स अप, मुझे ये शैम्पू बहुत ही अच्छा लगा है। अगर ड्राइनेस की वजह से, रफनेस की वजह से हेयर फॉल हो रहे हैं, यू कैन गिव इट अ ट्राई। आप अपने बालों में आपने केमिकल ट्रीटमेंट करा है किसी भी तरीके का, नैनोप्लास्टिया से लेकर रिबॉन्डिंग तक कोई भी ट्रीटमेंट करा है, यू कैन अप्लाई दिस शैम्पू ट्वाइस अ वीक। और एक चीज़, इसके साथ इसका हेयर मास्क भी अवेलेबल है मार्केट में, उसको भी आप इस्तेमाल कर सकते हो। तो आपको फिर पार्लर जाकर हेयर स्पा करने की और कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो मुझे तो ये शैम्पू बहुत ही अच्छा लगा है। लंबे समय के बाद एक अच्छा शैम्पू मैंने इस्तेमाल करा है। एक चीज़ मैं यहाँ पे मेंशन करना चाहूँगी, जिनके बालों का टेक्सचर है बहुत ज़्यादा ऑयली और स्कैल्प बहुत ज़्यादा ऑयली है और आपके स्कैल्प में बहुत हद तक पसीना भी हो जाता है, आप इस शैम्पू को इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन हफ्ते में सिर्फ एक बार करें, क्योंकि ये बालों को मॉइस्चराइज़र प्रोवाइड करता है। इसमें शिया बटर है, अमीनो एसिड है, तो आप समझ सकते हो आपके बाल ऑयली है, स्कैल्प भी ऑयली है। ज़्यादा इस शैम्पू को इस्तेमाल करोगे तो आपको थोड़ा सा पैचीनेस फील हो सकता है। लेकिन मेरे भी बालों का टेक्सचर ऑयली है, उतना ऑयली नहीं है। अब ऑयलीनेस में भी एक भाग होता है ना, कि किसी का ज़्यादा ऑयली हो गया, किसी का थोड़ा कम ऑयली है, तो ठीक ठाक अगर है तो आप इस्तेमाल कर सकते हो। लेकिन बहुत ज़्यादा ऑयली है, आज ही शैम्पू करा है, कल ही आपके बाल चिपचिपा हो जाता है, सिचुएशन पे मैं यही कहूँगी कि हफ्ते में एक दिन इसको इस्तेमाल करें। ओवरऑल इट इज़ अ वेरी गुड शैम्पू। बहुत लंबे समय के बाद मुझे एक शैम्पू काफ़ी अच्छा लगा है। वीडियो से रिलेटेड आपके पास कोई भी सवाल है, कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हो। आज के लिए बस इतना ही गाइज, आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम, बाय।